दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जिसने पिछले 40 सालों से अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। इजराइल इसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई तक सब इसके एक कदम से डरते हैं। लेकिन क्यों? एक 85 साल का बुजुर्ग अली खामेनी जो एक साधारण सा घर में रहता है, कैसे पूरी मिडिल ईस्ट की किस्मत लिख रहा है। आज हम जियोपॉलिटिक्स की उन गहराइयों में जाएंगे जहां दोस्ती और दुश्मनी का खेल हर दिन बदलता है। हम समझेंगे कि आखिर क्यों पूरी दुनिया ईरान के सुप्रीम लीडर के पीछे पड़ी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान चलता कैसे है। दुनिया की बाकी देशों में प्रेसिडेंट या पीएम सबसे बड़े होते हैं, लेकिन ईरान में सुप्रीम लीडर को पावर सबसे ज्यादा दिया जाता है। इनके पास आर्मी, इंटेलिजेंस और सारे बड़े डिसीजन का फाइनल कंट्रोल है। लेकिन खामेनी की असली ताकत उनकी आर्मी नहीं, उनका बनाया हुआ एक नेटवर्क है जिसे वो कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेबनान में हिजबुल्लाह हो, गाजा में हमास या यमन में हौथी रेबल्स, ये सब ईरान के इशारे पर काम करते हैं। इसी वजह से यूएसए और इजराइल को लगता है कि ईरान उसे चारों तरफ से घेर रहा है। सबसे पहला और बड़ा रीजन है न्यूक्लियर बम। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा सकता है। ईरान हमेशा से कहता है कि उन्हें सिर्फ पीसफुल एनर्जी यानी बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर चाहिए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5% तक इनरिच करना होता है, लेकिन ईरान ने इसे 60% तक पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या है? साइंस की दुनिया में 60 से 90%, जो कि बम बनाने के लिए तक पहुंचना सबसे आसान काम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान आज उस स्टेज पर है जहां उन्हें न्यूक्लियर बम के लिए जरूरी मटेरियल तैयार करने में सिर्फ 7 दिन का वक्त लगेगा, यानी सिर्फ 1 हफ्ता। अगर ईरान आज फैसला कर ले तो वो अगले हफ्ते तक एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है, और यही वो बात है जिसने अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद उड़ा रखी है। दूसरी तरफ देखें, जिसे हम ऑयल पॉलिटिक्स कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, समंदर का वो पतला रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने कई बार धमकी दी है, अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल की कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी और यूएई, सऊदी और कतर जैसी इकोनॉमिक्स ठप हो जाएगी। इसी वजह से जो अरब देश इजराइल के दुश्मन थे, आज वो ईरान के डर से इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं। इसी दोस्ती को अब्राहम अकॉर्ड्स कहा जाता है। साल 2022 में मासा अमीनी की मौत के बाद जो वुमेन लाइफ फ्रीडम प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने सुप्रीम लीडर की कुर्सी तक हिला दी थी। ईरान की इकोनॉमी सेक्शंस की वजह से तबाह हो चुकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश के अंदर ही लोग भूखे मर रहे हैं तो बाहर के जंगों में इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? आखिर में सवाल वही रहता है, क्या ईरान दुनिया के लिए खतरा है या ईरान अपनी हिफाजत कर रहा है? यूएसए, इजराइल ईरान को टेरर स्टेट मानता है, लेकिन ईरान के लिए वो उसकी सर्वाइवल की जंग है। जियोपॉलिटिक्स के इस शतरंज में मोहरे हमेशा आम लोग बनते हैं। खामेनी के बाद ईरान का क्या होगा? ये दुश्मनी कभी खत्म होगी? आपको क्या लगता है, ईरान पे लगा सेक्शन सही है? अपनी राय कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है सैयद शाहिद।